अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से अहम अपडेट सामने आई हैं और अहम खबरें सामने आई हैं जो आज आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले एक प्लांटेड इंटरव्यू की बात करता चलूं जो प्लांटेड एक वीडियो सामने लाएगी और उस वीडियो में दो खवातीन दिखाई जा रही हैं जो मुबीना तौर पर एक ज़हीर की वालदा और एक उसकी भाभी दिखाई जा रही है। उस वीडियो में बहुत सी बातें दिखाई गई, बहुत सी बातें बताएगी जो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद उससे पहले एक खबर आपके सामने रखता चलूं कि दुआ ज़हरा इस वक्त कराची में गैर महफूज है। आपको एक पहले खबर दी थी कि दुआ ज़हरा को ड्रग्स दी गई हैं और ड्रग्स के जो उसके ब्लड टेस्ट करवाए जाए तो वो साबित हो जाएंगे। उसके वालिदैन ने इस बात की हामी भरी है और वो चाह रहे हैं कि उसका जल्द अज जल्द मेडिकल टेस्ट करवाया जाए जिससे पता चल जाए कि दुआ ज़हरा को ड्रग्स दिए गए थे और कौन से ड्रग्स दिए गए और किस नौयत के थे। अब जो खबर है वो ये है कि दुआ ज़हरा इस वक्त कराची में गैर महफूज है। सोचा ये जा रहा था कि दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची शिफ्ट करने के बाद उसे महफूज रखा जाएगा और वो एक प्रोटेक्ट माहौल में उसको पाला जाएगा और रखा जाएगा, मगर वो सिक्योर माहौल में नहीं है। इस वक्त दुआ ज़हरा तक बहुत से लोगों की रसाई है। वो लोग जो मेरे सोर्सेज से कंफर्म हुआ है वो लोग कुछ सरकारी लोग हैं जो कुछ पैसे लेके या कुछ दीगर मामलात की वजह से उस गैंग का हिस्सा बने हुए हैं, उस गैंग की मावनत कर रहे हैं और दुआ ज़हरा तक उनकी रसाई है। दुआ ज़हरा को पैगाम भेजे जा रहे हैं, दुआ ज़हरा के पास ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं और वो ड्रग्स इसलिए पहुंचाई जा रही हैं ताकि दुआ ज़हरा उनके कंट्रोल में रहे। वो ड्रग्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो इतने हाई लेवल की ड्रग्स हैं, इतनी महंगी ड्रग्स हैं, वो चंद ही घंटों में, अगर आप एक या दो दिन उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो चंद ही घंटों में आपको उसका एडिक्ट कर देती है और उसके बाद आपको मुसलसल वो लेने की जरूरत पैदा होती है। और जब कुछ दिन तक वो ड्रग्स आप तक नहीं पहुंच कुछ दिन तक आपको वो ड्रग्स नहीं दी जाती तो आपको उनकी शदीद तलब होती है और आप कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी बात मानने के लिए तैयार होते हैं उन ड्रग्स की एवज। अब दुआ ज़हरा के साथ मामला ये है कि वो जो लोग उस तक रसाई हासिल रखते हैं उन लोगों के जरिए ये पैगाम भेजे जा रहे हैं कि तुम हमारे कहने पे बयान दो, तुम हमारे कहने पे जो जो हम कहते हैं वो करो तो तुम्हें हम ड्रग्स पहुंचाएंगे। एक दफ़ा मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया, एक दफ़ा वो ड्रग्स पहुंचाई भी गई है। वो सिर्फ इसलिए पहुंचाई गई है कि दुआ ज़हरा को पता लग जाए कि ये इतनी पहुंच रखते हैं। अब मैं उस प्लांटेड स्टोरी की तरफ आता हूँ, प्लांटेड इंटरव्यू की तरफ आता हूँ जिसमें दो खवातीन को दिखाया गया मैडम जमशेरी की तरफ से। और वो दो खवातीन मुबीना तौर पे एक उसकी वालदा है ज़हीर की और एक उसकी भाभी है। अब वो वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि एक जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, अवाम के जो जज्बात हैं, जो ज़हीर और इस गैंग के खिलाफ जो जज्बात हैं उन्हें कम किया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि यार ये तो बहुत गरीब, ये बहुत ही निचले तबके के और ये बहुत ही मस्कीन और मासूम लोग हैं। जो घर है, आपने उस घर को देखा, शयान शान घर, और एक जो दर्जा चार की एक मुलाजमा बताई जा रही है वो खातून। अब दर्जा चार की मुलाजमा का घर आप देख के हैरान रह जाएंगे और उस घर का जो इन्वायरमेंट बनाया गया और ऊपर से वो जो वकील जो एक अड्डे के बाहर बैठ के पैसे लेता है, वो वकील कहता है कि इनकी तनख्वाहें बंद की गई हैं, इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। जब आपके अकाउंट फ्रीज हैं तो वो अलमारी खोल के देखें जहां पे डिजाइनर्स के वो कपड़े लटके हुए हैं। उन कपड़ों की दो सूरतें हैं, एक तो कपड़े आपने दुआ के लिए महंगे लिए थे, तनख्वाहें बंद होने के बावजूद आपके पास पैसा था। दूसरी सूरत यह है कि मैडम जमशेरी ने जमशेरी के ब्रांड से जो पैसे कमाए थे उन्होंने यहां भी पैसे कमाने का जुगाड़ लगा लिया। दुआ ज़हरा असल में उनकी रोजी रोटी बनी हुई है, ये केस उनकी रोजी रोटी बना हुआ है। उन्होंने दुआ ज़हरा को जिस्म फरोश के अड्डे पे बेच के तो पैसे कमाने ही थे, मगर अब अड्डे पे तो नहीं बिकी, मगर वो यूट्यूब पे इसको अच्छा बेच रहे हैं। कभी वो जमशेरी के एड्स ले आती हैं, कभी डिजाइनर कपड़ों के एड्स ले आती हैं और उधर से पैसे कमा रही है। दुआ ज़हरा केस इस वक्त इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ज़हीर को एक फिर जो है वो उसकी जमानत में तोसी हो चुकी है और नजर ये आ रहा है कि ज़हीर के पीछे कुछ बड़े लोग खड़े हैं, कुछ स्टैंड कर रहे हैं। ये 33 रुकनी गैंग जो है इसके पीछे भी कोई लोग हैं जो इस सारे मामले पर स्टैंड कर रहे हैं और ज़हीर की सपोर्ट कर रहे हैं। वरना ये हो नहीं सकता कि एक बच्चा जिसको यतीम दिखाने की कोशिश की जा रही, जिसको मस्कीन दिखाने की कोशिश की जा रही, और ये दिखाया जा रहा है कि उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल गरीब और नंगा और भूखा है। अब वो बच्चा पूरे पाकिस्तान के टूर कर रहा है, वो महंगी शर्टें पहन रहा है, उसकी जो मुबीना तौर पे बीवी थी जिसके साथ जाली निकाह था उसके लिए डिज़ाइनर कपड़े लटकाए जा रहे हैं और एक वेल सेटल जो फैमिली का घर होता है वो उस घर में वो रिहाइश पजीर है। तो यहाँ इस सारे मामला से लगता है कि ये एक प्लांटेड सारी स्टोरी है, ये स्क्रिप्टेड स्टोरी है और जब जब ये कोई बंड मारते हैं, जब जब ये कोई हरकत करते हैं तो ये मजीद एक्सपोज होते हैं। उन खातून का जो ज़हीर की मुबीना तौर पर वालदा है, उनका कहना यह है कि दुआ हमारे पास ज़बरदस्ती आ गई थी, 1 महीने तक उसने हमें अपना नंबर नहीं दिया, अपने वालिद का नंबर नहीं
नहीं दिया। तो जब ये केस एक हफ्ते से पहले ही मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया था, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था दुआ ज़हरा के घर वालों तक पहुंचना? और उसके बाद ज़हीर तो इस चीज़ का इतराफ़ कर चुका है, आपकी कॉल्स की सीडीआर्स इस चीज़ का इतराफ़ है कि आप लोग कराची में मौजूद थे और आप उसको साथ लेकर आए। अब आप ड्रामा कर रहे हैं और नया एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये काबिल अफसोस है। कुछ और अहम चीज़ें दुआ ज़हरा केस के हवाले से है, जो जब तक उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती आपके सामने नहीं रखूंगा। वेरिफिकेशन होने तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।